हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग कक्षा 12 इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज का जो दूसरा लेसन है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इस पाठ पर चर्चा करेंगे। और इस लेसन का ये पहला पार्ट रहेगा और इस पहले पार्ट में हम इसकी समरी को कवर करेंगे। इसमें क्या होता है इसकी समरी के बारे में बात करेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि 2 में इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे और हिंदी अर्थ को जानेंगे। इस पार्ट में हम केवल इसकी समरी को ही जानेंगे। तो इसमें होता क्या है समझेंगे कि ये जो एस्ट्रोलॉजर्स डे है, एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिष, ज्योतिषी का एक दिन। ठीक है, एक ज्योतिषी उसका एक। तो होता क्या है कि इसमें एक व्यक्ति होता है और उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है गुरुनायक। दोनों के बीच में काफी दोस्ती होती है और उनके गांव में एक फंक्शन होता है। उस फंक्शन दोनों शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद दोनों वहां से खेत की तरफ निकल जाते हैं। खेत की तरफ जाने के बाद वहां एक कुआं होता है, उसकी जगह पर बैठ जाते हैं दोनों और बैठने के बाद आपस में बातचीत करने लगते हैं। और बातचीत करते करते उनकी बातचीत आपस में इतनी उग्र हो जाती है कि वे उस शराब के वशीभूत होकर आपस में लड़ने लगते हैं। और लड़ते लड़ते होता क्या है, जो पहला व्यक्ति होता है वो गुरुनायक के पेट में चाकू मार देता है और ऐसा हमला करता है जिससे कि वो मर जाए। और उसे मरा हुआ समझ वो उसे पास के कुएं में ही धकेल लेता है। धकेलने के बाद वहां से भाग लेता है। अब अगर वो अपने घर में जाता है तो पता तो चली जाता है कि किसने इसका कत्ल किया है, जब 2 ही लोग उधर गए थे। तो इस डर से वो अपने खेत, जो भी उसके पास जमीन जायदाद होती है, उसको, अपने घर को, अपने माता पिता को, सबको छोड़कर वहां से चला जाता है। और वहां से चला जाने के बाद काफी दूर पहुंच जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे कोई भी नहीं जानता होता है। और उसके गांव से अगर कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचना चाहे तो भी पहुंच सकता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकता है। इतनी दूर वो पहुंच जाता है और वहीं जाकर अब करे तो क्या करे कि वहां तो परदेश है, ना कोई जानता है ना पहचानता है, अनफैमिलियर सभी है वहां पर, फैमिलियर कोई है ही नहीं उसका। तो सोचता काम क्या किया जाए, तो ये वहां पर ज्योतिषी का काम करने लगता है। अब ज्योतिषी का काम करने के लिए अपनी दाढ़ी मूछें बड़ी बड़ी कर लेता है, अपने बाल को बढ़ा लेता है, मत्थे को अच्छा सा रंग लेता है। रंगने के बाद कौड़िया लेता है और एक कपड़ा लेता है और एक किताब लेता है। उस पर कुछ विचित्र भाषाएं लिखी हुई होती हैं, कपड़े पर विचित्र आकृतियां बनी हुई होती हैं। बस इतना लेकर वो वहीं पर ज्योतिषी का काम शुरू कर देता है। शुरुआत में से तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, उसे अनुभवी हो जाता है कि लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, इसका एक्सपीरियंस आ जाता है। और इसी एक्सपीरियंस से वो अपना ढोंगीपन स्टार्ट कर देता है, मतलब लोगों को बेवकूफ बनाना स्टार्ट कर देता है, अर्थात अपने आप को ज्योतिषी कहता है। जबकि उसे खुद नहीं पता होता है कि उसके जीवन में नेक्स्ट क्षण क्या होने वाला है, अगले क्षण क्या होने वाला है, ऐसा उसे पता नहीं होता है। और वो दूसरे के भविष्य को बताता फिरता है। ठीक है, इसी तरीके से वो अपने दिनचर्या को व्यतीत करता है और अनुभवी हो जाने पर ज्यादा पैसे कमाने लगता है और उस पैसे से वहीं पर एक घर खरीदता है, छोटा सा, शादी कर लेता है। अब शादी हो गई तो वहीं पर अपना ये परिवार बसा लेता है। तो उसी बीच क्या होता है, अब यहां से आपका लेसन स्टार्ट हो रहा है। उसी बीच क्या होता है कि हर एक दिन की तरह वो अपने बैग को खोलता है, अपनी कौड़ियों को निकालता है, अपने कपड़ों, जो कपड़े उसके अंदर रखे होते हैं उसके बैग में, वो सब निकाल के अपनी दुकान सजा देता है। बढ़िया मत्थे पर एक टीका लगाया होता है, बड़ी बड़ी मूछें होती हैं और एक साफा बांधे होता है। उनके बीच में जो चमकीली आंखें लोगों को दिखाई देती हैं वो लुभावनी आंखें होती हैं और उनको देखकर कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ आकर्षित होता चला जाता है। दूसरी बात, ये ऐसी जगह चुनता है कि वो ऐसी जगह पर बैठा हुआ है जो टाउन एरिया हो जाता है, अर्थात उस पर मूंगफली बेचने वाले, मिठाई बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले, फेरी वाले, तमाम प्रकार के लोग टहलते रहते, तमाशा दिखाने वाले तमाम प्रकार के लोग टहलते रहते हैं। और वहीं पर एक पार्क है तो शाम लोग पार्क में टहलने के लिए भी जाते हैं। वहीं पर ये अपनी दुकान लगाकर बैठता है जिससे इसकी अच्छी इनकम हो जाती है। लेकिन कंजूस इतना होता है कि खुद की रोशनी नहीं रखता है। ये नगर पालिका के जो लाइट्स लगी होती हैं उनसे काम चलाता है, पास में जो मूंगफली वाले ठेले लगाते हैं उनसे काम चलाता है, उनकी रोशनी से, या पास की जो दुकानें होती हैं
उनकी रोशनी से अपना काम चलाता है और दिन भर वहीं पर अपना यही बुरिया बिस्तरा डाल के बैठा रहता है, लोगों को लोभित करता रहता है। और वहां पे जो मूंगफली वाले होते हैं वो भी तरह तरह के अपनी मूंगफलियों को नाम देते हुए बेचते हैं, जैसे राजा की मिठाई, कश्मीरी बादाम, इस तरीके से उनको वो नाम देते हैं और बेचते हैं। मतलब काफी अच्छा वहां पे माहौल होता है। तो पूरे दिन पर वो वहीं पर बैठता है और बैठने के बाद लोगों को, जो भी लोग उसके पास आ जाते हैं तो उनसे वो बात करता है। अब ये होशियार कितना है, एक्सपीरियंस से होशियार, अनुभव से होशियार इतना बन गया कि अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर रुक गया और रुकने के बाद उसने उनसे कुछ पूछना स्टार्ट कर दिया तो वो पहले 10 मिनट तक तो कुछ बोलता नहीं है, उसकी बातें को चुपचाप सुनता रहता है। और जब बोलता तो पहला शब्द ये बोलता है कि मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 3 पाई लूंगा, यानी कि 3 पैसे मुझे चाहिए हर एक प्रश्न के उत्तर के लिए। और उसके बाद जो 10 मिनट सुन चुका होता है उसके बाद उससे वो काफी कुछ मटेरियल अपने पास इकट्ठा कर लेता है जिससे वो आसानी से उसकी भावनाओं के साथ खेल सके। और वो पहला पॉइंट सभी पर एक ही फेंकता है कि तुम्हारी पास की या दूर की कोई औरत है, रिश्तेदार पे है जो तुम्हें परेशान कर रही है, इस तरीके से कुछ 4-5 सवाल पूछता है सभी पर, जिससे कि लोगों को लगता है कि हाँ ये तो हमारा भला जा रहा है और शायद ये कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि सभी के साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अगर उसके मन को पसंद करने वाली बातें किसी व्यक्ति से बोलो तो आसानी से वो आकर्षित हो जाता है, उसे लुभाने की जरूरत नहीं रहती। तो यही काम इसका, इस तरीके से वो पैसे उससे लेता है और अपना धंधा चला रहा होता है। एक दिन होता क्या है, शाम के समय ये बैठा हुआ होता है और मूंगफली वाले अपनी दुकान बढ़ाने के लिए इसे बोलते हैं। वो बोलता है कि ठीक है भैया अब तुम भी उठाओ, हम तो मोमबत्ती बुझा रहे हैं क्योंकि हम अपनी दुकान को बढ़ा रहे हैं, अब जा रहे हैं, काफी देर हो गई है। तो कहता है ठीक है चलो। और जैसे ये अपने वहीं कौड़ियों और कपड़ों को इकट्ठा करने के लिए तैयार होता है तब तक देखता है कि सामने 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं और वो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तो उनसे कहता है कि अगर आप लोग बैठकर मेरे साथ कुछ बातचीत करेंगे तो इससे आपको फायदा ही होगा और जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए लाभकारी भी होगा। तो एक बड़बड़ाता है कुछ और चुप हो जाता है, दूसरा कहता है कि ये तो ढोंगी है, ऐसा कुछ नहीं है और ये क्या बता पाएगा, कुछ नहीं बता पाएगा। तो इस तरीके जब वो बातें सुनता तो इसे अपनी कला पर और अपने अनुभव पे अभिमान था, तो इसे थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैंने सही बता दे तो क्या करोगे बताओ, अगर मैंने सही बताया क्या तुम जो मैं चाहता हूं करोगे, अर्थात अगर मैंने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर को सही सही बता दिया तो तुम मुझे 5 रुपए दोगे या प्रत्येक प्रश्न के हिसाब से 8 आने दोगे। तो इस तरीके से वो जो व्यक्ति होता है वो बोलता तो कुछ नहीं लेकिन अपनी जेब से एक अन्नी निकालकर उछालते हुए कहता है ठीक है, अगर तुमने मेरे सही प्रश्नों का उत्तर सही सही दे दिया तो मैं तुमको खुश कर दूंगा, मतलब जितने पैसे होंगे जो भी हमारा तुम्हारा मोल भाव तय होगा उसी हिसाब से मैं तुमको पैसे दे दूंगा। तो जब इतना होता है उसके बाद में इनके बीच में काफी मोल भाव होने के बाद बात तय हो जाती, फैसला हो जाती। तो उसका जो फ्रेंड होता है, जो 2 व्यक्ति खड़े होते हैं, इसमें एक तो वही गुरुनायक होता है, दूसरा उसका मित्र होता है। और वो गुरुनायक अपने मित्र से कहता है क्या मेरी तलाश के बारे में बता सकता है कुछ, मेरी तलाश कब खत्म होगी या मैं जिसको तलाश रहा हूँ मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और इतना कहने के बाद गुरुनायक अपना चिरुट जलाता है, चिरुट हुक्का टाइप का होता है जिसे क्ले पाइप भी कहते हैं, उसको पीने के लिए वो माचिस जलाता है। और माचिस जैसे जलाता है तो उसके चेहरे पर प्रकाश जाता है और जैसे उसके चेहरे पर प्रकाश गया तो ये एस्ट्रोलॉजर जो है उसके चेहरे को देखकर तुरंत पहचान जाता है। और पहचानने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि भैया आज तो हम फंस गए, ये तो 2 हैं और मैं अकेला, और आसपास भी कोई नहीं, आसपास वाले भी जा चुके हैं और अगर इसने मुझे पहचान लिया तो आज तो हमारा अंतिम दिन आ ही गया। ये बहुत ही घबरा जाता है एस्ट्रोलॉजर यानी जो ज्योतिषी होता है और अपने सभी चीजों को जल्दी से बटोरने लगता है और कहता है मुझे देर हो गई और मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, मैं ऐसे सर पे काम नहीं करता हूँ और तुम्हें जो भी पूछना हो तो कल आइएगा। तो जो गुरुनायक होता है वो बैठ जाता है, उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता नहीं, जो हमारे तुम्हारे बीच मोल भाव हुआ है, जो डील हुई, उसे तो तुम्हें पूरा ही करना पड़ेगा और अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सारे पैसे छीन लूंगा, तुम्हारा सामान ही फेंक दूंगा। और उसको कस के पकड़ लेता है। अब ये और भी डर जाता है, सहमा हुआ, और सहमे हुए बोलने वाला होता है, कुछ बोलता है जैसे कि एक औरत इतना कहता है तो गुरुनायक तुरंत से चुप करा देता है, कहता नहीं
ये मुझे बकवास नहीं सुनना है। तुम ये बताओ कि मेरी तलाश कभी खत्म होगी या नहीं खत्म होगी, जिसको मैं तलाश रहा हूं वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब इतना ये सुनता है एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी, तो समझ जाता है कि शायद इसने मुझे पहचाना नहीं है, और जब पहचाना नहीं तो इसे कुछ सांत्वना मिलती है, और उसी सांत्वना से आराम से बैठता है और कहता है ठीक है, मैं जो कहूं अगर वो सत्य है तो तुम्हें जितना मोलभाव हुआ वो सब देना पड़ेगा। गुरुनायक कहता ठीक है। तो कहता है ठीक, तुम कुछ वर्ष पहले मरे हुए मानकर कुएं में धकेल कर छोड़ दिए गए थे, अर्थात तुम्हें चाकू मारा गया था या नहीं मारा गया था। जब इतना गुरुनायक सुनता है तो उसके होश ठिकाने नहीं रहते और तुरंत बैठ जाता है और अपने सीने पर उस चाकू के घाव के निशान को खोलकर दिखाने लगता है और जानने के उत्साहित हो जाता है कि और बताइए। हाँ आपने सही बताया। तो जब एस्ट्रोलॉजर ने देखा कितना बोलने के बाद वो पहचान नहीं पा रहा है, उसने कहा ठीक है अब तो इससे बचा भी जा सकता है। उसने अपने मन ही मन सोच लिया, तुरंत एक प्लान बना लिया। उसने कहा ठीक, तुम उसी की तलाश में अभी तक इधर उधर टहलो और तुम उसी को भी पा नहीं पाए हो, और तुम्हारा नाम गुरुनायक ही है ना। तो कहता आपको कैसा पता। तो कहता गुरुनायक तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, ये जोशी बताता है। तो वो और भी उत्साहित हो जाता है, लालायित हो जाता है और चुपचाप बैठकर कहता है आप मुझे बस इतना बता दिए कि वो कहाँ है और कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैं उसे मारना चाहता हूँ। जहां भी मिल गया मैं उसका गला दबाकर उसे मार दूंगा। जोशी कुछ देर सोचता है और सोचने के बाद बोलता है कि तुम्हारी जो तलाश है वो समाप्त हो गई। क्यों? गुरुनायक बोलता है क्यों तलाश क्यों समाप्त हो गई। तो जोशी बोलता है कि जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो 3-4 महीने पहले एक लॉरी यानी कि ट्रक के नीचे कुचलकर मार दिया गया है। वो ट्रक के नीचे कुचलकर मर गया। ऐसा क्यों उसने कहा? वो अपने आप को बचाने के लिए। तो गुरुनायक कहता ठीक रहा, उसके साथ अच्छा हुआ, अगर बच जाता तो मैं उसे नहीं छोड़ता, मैं उसे जान से मार जरूर देता। और अब ये एस्ट्रोलॉजर मन ही मन सोचता है कि मैंने इतना तो कह दिया, अब आगे का जीवन अपना कैसे से बचाऊं। तो कहता है एक बात और सुनो गुरुनायक, कि मैं तुम्हारे जीवन में शनि को देख रहा हूं, यानी कि तुम्हारे जीवन में शनि आने वाले हैं। अगर तुमने आज के बाद इस दिशा में यात्रा करने की भी सोची, अर्थात इस दिशा में दोबारा मत ना आना। ये ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वहीं पर तो रह रहा है, अगर दोबारा आगे पहचान ले तो फिर दिक्कत। इसीलिए इसने बोला कि इस दिशा में दोबारा कभी मत आना। अगर तुम आए तो जो उसके साथ हुआ वहीं तुम्हारे साथ होने की आशंका है, ऐसा तुम्हारे शनि ग्रह कह रहे हैं, तो तुम कभी भी इधर मत आना। तो गुरुनायक कहता अब इधर आने की जरूरत ही क्या रहेगी, जो तलाश थी वो तो पूरी हो गई, जिसको मारना था वो तो मर चुका है। ठीक, अब मैं इधर कभी भी नहीं आऊंगा। और इतना कहते हुए वो कुछ सिक्के निकालता है, उसकी तरफ उछाल कर चला जाता है। अब ये बहुत ही खुश हो जाता है, सिक्के को उठाता है, तुरंत अपने घर आता है और उसकी पत्नी वहां इंतजार कर रही होती है। अपनी पत्नी की तरफ सिक्कों को उछाल कर कहता है ये लोग गिनो। तो उसकी पत्नी उसको गिनती है, जो सिक्के वो उसे देता है। अब वो इतना ज्यादा खुश है कि एक तो वो उससे भी बच गया, दूसरा उसे काफी सिक्के भी मिल गए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जिस हिसाब से उसके बीच में डील हुई थी सिक्कों की, उस हिसाब से वो सिक्के नहीं थे। सिक्के कितने थे? 12.5 आनाज, नहीं 12.5 आने ही थे, जबकि उसके बीच में 1 रुपए पर क्वेश्चन की डील हुई थी और उसे मिले कितने? 12.5 आने। तो कहता है सुअर का बच्चा, मुझे 12.5 आना ही दिया गया, अर्थात अपना वादा भी पूरा नहीं कर दिया। और फिर वो खाना खाता है। खाना खाते वक्त वो अपनी पत्नी से बताता है कि मेरा एक मित्र था और हमने दारू पी और उसको मार कर वहां पे धकेल दिया था। मैं समझता था कि मैं खूनी हूं, लेकिन वो जिंदा आज वो मुझे दिखा था और मैं एक बड़े पाप से बच गया कि मैं खूनी भी नहीं हूं। तो उसकी पत्नी कहती ठीक है अच्छा रहा, और ये जो पैसे मिले इससे हम गुड़ खरीदेंगे और कुछ नट यानी कि अखरोट या इसे कह सकते हैं हम नारियल खरीदेंगे और इनसे हम मिठाई बनाएंगे बच्चों के लिए। और इतना कहने के बाद दोनों खाना खाते हैं और वो अपने बिस्तर पर सीधा लेटकर सो जाता है। तो इस तरीके से इस लेसन की हमने समरी कंप्लीट कर ली और ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।